तो सुप्रभात। आपका अनामिका एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछला टॉपिक एलसीएम पढ़े थे और हम 2 दिन पहले थोड़ा 2-4-10 क्वेश्चन भी बनाए थे हर टॉपिक से। तो चलिए फिर आज हम लोग अपने पुनः एलसीएम और एनसीएफ के टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। चलिए हम लोग अपने वर्क पे आते हैं। लसा के शीर्ष पर प्रश्न, ठीक है। तो पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे एलसीएम सिंपल तरीके से अभाज्य खंड विधि से निकालने का। एलसीएम एंड एचसीएफ प्राइम नंबर से ही निकालते हैं अभाज्य संख्याएं से, ठीक है। तो हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे कि भाग विधि से, गुणनखंड विधि से लगाना, ठीक है। और वह छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, ये था हम लोग का। और दशमलव का वो था लसम से निकालना एंड भिन्नों का। तो हम लोग आएंगे टाइप 5 था कि टाइप 5 कर लीजिए, टाइप 5। तो लसा के शीर्ष पे 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है। इस पे हमारा 2 प्रश्न आता है, ठीक है। ये प्रत्येक दशा में क्या, प्रत्येक दशा में x शेष बचे, x शेष बचे, ठीक है। और इसमें आता है कि क्रमशः x y z शेष बचे, ठीक है। तो लसा के शेष पर प्रश्न है। तो प्रत्येक दशा में x, इसका एग्जाम्पल ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या 15, 12, 20, ठीक है, कोई भी संख्या ले लेंगे, विभाजित हो जाए जो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है। तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तो वहाँ पे हम भाजक जो संख्या से विभाजित करते हैं उसको पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, बुक है, बुक ले लीजिए, ठीक है। ये हमारा बुक है। वह छोटी से छोटी संख्या, ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 30 से भाग देने पर भाग दिया जाए तो, यहाँ है भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पे है। जैसे लसा पे 2 प्रश्न होता है, एक प्रत्येक दशा में x शेष बचे, एक क्रमशः में x y z शेष बचे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए जब ऐसा प्रश्न आए, ठीक है, जब ये ऐसा प्रश्न आता है तो उन संख्याओं का क्या हम कर लेते हैं, लसा निकालते हैं। स्टेप हम लोग का सबसे पहले फर्स्ट की संख्याओं का क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। संख्याओं का लसा निकालते हैं, संख्याओं का लसा निकालते हैं। तो हमारा संख्या क्या है, 12, 18, 30। यहाँ पे 12, 18, 30 का लसा निकाल देंगे, ठीक है। तो 2 छक्के 12, 2 9 18, 15 दूना 30, ठीक, 2 3 6 9 15। अब 2 से तो कटेगा नहीं तो 3 से काट देंगे। 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 5 15, ठीक। 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 5,
फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लसा, लसा इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे कर दीजिए 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 3 36, यहाँ पे 36 गुणे 5, तो 36 का 5 में टेबल पढ़ देंगे तो 5 6 जा 30 को 0 कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 3 80। तो ये हमारा कितना हुआ 180, ठीक है। तो जब ये हमारा लसा 180 आया तो ये 180 हमारा 12 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा और 30 से। 12 से यहाँ पे 180 12 से काटिए, ठीक है। 12 कम 12, 6 बच जाएगा, 12 पच्चीस 60, 15 से विभाजित होगा। इसी तरह 18 से भी 18 यहाँ पे 180, फिर 30 से करेंगे तो 30 छक्का 118। तो ये तो विभाजित हो जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 30 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे। तो जो ये 180 आया हमारा लसा, ठीक है, संख्या। तो 180 में हमारा यहाँ शेषफल जो होता है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो 189 हो जाएगा। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए तो 12, 18, 30 से ये 180 भाग देने पे विभाजित हो जा रहा है, लेकिन 180 में जब हम प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बच रहा है तो 9 हम ऐड कर देंगे तो 189 हो जाएगा। तब हम 12 से अगर भाग देंगे 18, 189 में 12 का, तो 12 कम 12, ठीक है, फिर बच गया 12 पच्चीस 60, तो हमारा बच जाएगा 9 हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए भाग करके देखिए 189, तो 12 कम 12, 8 में 2 6 कट गया 9, 12 पच्चीस 60, तो ये 9 बच गया। तो ये हमारा 189 आंसर हो जाएगा। तो यह वह छोटी से छोटी संख्या वही है 189 कि जो 12, 18, 30 से भाग देने पर यह पूर्णतः क्या हो विभाजित हो जाता है, लेकिन 9 क्या होता है शेषफल बच जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर 9 हो गया, ठीक है। तो ऐसे टाइप की जब हमारा क्वेश्चन आएगा तो उस दशा में उस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि संख्याओं का लसा निकाल देंगे जितना लसा आता है, और जो क्वेश्चन में शेषफल पूछता है उसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग टाइप 2 पे चलिए। क्रमशः एक्स और वाई जेड शेष बचे। लसा के शेष पे प्रश्न 2 प्रकार के बनते हैं। फर्स्ट था प्रत्येक दशा में एक शेष बचे और सेकेंड था क्रमशः एक्स वाई जेड शेष बचे, ठीक है। तो फर्स्ट हम समझा दिए थे, आते हैं हम सेकेंड पे। तो इस पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से शेषफल क्रमशः 7, 10 तथा 11 बचे। क्या बचे? 11 बचे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो क्रमशः 12, 15, 16 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 10, 11 बचे। कह रहा है कि 12, 15, 16 ऐसी संख्या है, ठीक है, कि जो भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 10 तथा 11 बचे। तो हम बताए थे कि लसा के शेष पे प्रश्न 2 प्रकार का बनता है। एक प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो ये तो हम पहले बता दिए थे आपको। अब ये सेकेंड का रूल है, सेकेंड क्वेश्चन का ये वाला रूल है, ठीक है। मतलब इस टॉपिक पे है ये। तो क्रमशः एक्स वाई जेड शेष बचे, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस संख्याओं का हम लसा निकालते हैं, ठीक है। उस संख्याओं का हम लसा निकालेंगे कब? क्योंकि ये संख्याएं उसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो 12 में से इसका फर्स्ट 12 में से 7 जा 5, ठीक है, और 15 में से 10 जाए 5, ठीक, और 16 में से 11 जाए 5। देखिए तीनों हमारा क्या है, बराबर संख्या है, 5, 5, 5, ठीक है। 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, और 15 में से 10 घटा देंगे तो 5, 16 में से 11 घटा देंगे 5। तब इन संख्याओं का फिर हम क्या करते हैं, लसा निकालते हैं, ठीक है। तो इन संख्याओं का लसा निकाल दीजिए, 12, 15 एंड 16, ठीक है। 12, 15, 16, तो 2 छक्का 12, 15, 2 अठे 16, फिर
2 3 6 15, 2 चौका 8, फिर है 2 से 2 3 6 15, 2 दूना 4, 2 से 3 15 1, फिर 3 से 1, 3 5 15 1 और 5। ठीक है, तब यहाँ पे एलसीएम लिख लीजिए 2 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार 3 है, 2 है, 2 इंटू 2, फिर है 3 1 बार, फिर गुड़े 5, तो 2 दूना 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 5 3 15। ठीक, तो 15 छक्का 90 को 0 हाथ में लगा 9, 15 कम 15, 15 9 24। ठीक है, तो 240 ही है, ये हमारा संख्या है 240। अब देखिए 12 से अगर 240 में भाग देंगे, 12 में 240 का, तो 12 दूना 24, ये हमारा कट गया, 0 हो गया, तो 20 बनेंगे 240। ठीक है, ये कट जा रहा है, लेकिन हमको भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 बचना चाहिए। ठीक है, 10 बचे, ठीक, और 11 बचे, तो जब यहाँ पे हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 240 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 235। अब देखिए प्रूफ करने के लिए 12 से भाग दे दीजिए 235 में। ठीक है, तो 12 कम 12, 3 में से 2 जा 1, ये कट गया, 12 सत्ते 84, 12 बटे 96, 12 नवा 108, 12 नवा के 108, तो 15 में से 8 जा 7, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे 7 रिमाइंडर बच रहा है, तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था कि भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 बचे। ठीक है, अब इसी तरह 235 में हम नेक्स्ट संख्या से भाग देंगे, कितने से, 15 से, तो 15 एक कम 15, 13 में 5 जा 8। ठीक है, यहाँ कट गया ये 5, 15 75, 15 छक्का 90, तो हम 5 बार कर देंगे, 15 75, तो 5 5 0, 8 में 7 जा 1 10। देखिए यहाँ पे भी 10 शेष बच रहा है, ये वाला। ठीक है, इसमें 7 ये यहाँ पे बचा और ये यहाँ पे बचा, और फिर 11 के यहाँ पे कर दे रहे हैं। 16 से भाग दे दिए 235 में, तो 16 एक कम 16, 13 में 6 जा 7, ये कट गया, 16 बचे 80, 16 चौका 64, 16 चौका 64, तो 5 4 जाएगा 7 छट जाएगा। देखिए, तो ऐसे टॉपिक पे हम उस संख्याओं का जितना शेषफल बचेगा, ठीक है, तो ये भाजक एक तरह से करेंगे, क्योंकि ये 12 15 का लसा 16 का निकालेंगे, लेकिन वो संख्या हमेशा हमारा क्या होगा, भाजक होगा, 12 15 एंड 16। ठीक है, तो भाजक संख्याओं का हम क्या करते हैं, लसा निकालते हैं। तो पहले तो शेषफल जितना पूछा है उतना क्रमशः हम इसमें टॉपिक में क्या करते हैं, जितना संख्याएं भाजक देगा उसमें शेषफल हम क्या करते हैं, घटाते जाएंगे। तो घटाने पर उसका अंतराल 5 5 आया है, ठीक है, वो भी बराबर आया है। ठीक है, तो उस 12 15 16 का हम लसा निकाल देंगे, तो लसा हमारा 240 हुआ। ठीक है, 240 हुआ, लेकिन ये तीनों हमारा क्या है, बराबर, क्योंकि तीनों हमारा जब भाजक आया है, अगर घटाने पर आया तो ये 5 हम उसमें से घटा देंगे, तो 240 लसा निकालने पे 240, तो 240 हमारा 12 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमको क्या क्वेश्चन में पूछा है कि भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 बचे। ठीक है, तो हमको शेषफल 7 बचना चाहिए, तो 240 में से जो ये घटाए थे क्रमशः शेषफल, उसको हम यहाँ पे हटा देंगे, तो 240 में से 5 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 235, ये हमारा 235 है। ठीक है, तो 235 संख्या है। ठीक है, ये ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए प्रूव करने के लिए 235 आंसर। अब देखिए भाजक ये 12 है, तो 12 से 235 में भाग देंगे तो हमारा 19 बच जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है ना कि भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या बचे, 7 बचे, तो हमारा 7 बच गया। फिर देखिए 15, भाजक हमारे यहाँ पे 15 था और यहाँ पे एलसीएम कितना है, 235। 15 में 235 का यहाँ पे भाग दे देंगे, देखिए मतलब एलसीएम माइनस करके यहाँ पे भाजक। ठीक है, तो 240 में से 5 235 हुआ, तो 15 से इसमें भाग देंगे, 15 बच जाएगा, तो हमारा शेषफल क्या बच जाएगा, 10 बच गया, 10 बच गया। ठीक है,
10 बच गया। अब इसी तरह नेक्स्ट पे है 16 है, तो 16 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 16 16 16 ऐसे मतलब जाएगा, तो 11 यहाँ पे शेषफल बचा है। तो देखिए ये हमारा प्रूव करने का तरीका था और आंसर हमारा 235 होगा। जब ऐसी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें हम सबसे पहले जो संख्या दिया रहता है कि 12, 15, 16 से विभाजित हो, तो वो संख्या हमारा तीनों क्या होगी, भाजक होंगी, ठीक है। और जो उसमें शेषफल क्रमशः पूछे तो उस शेषफल क्रमशः को हम उस संख्याओं से, भाजक संख्याओं से क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पे वो संख्या हमारा बराबर आया, चाहे बराबर आएगा, ठीक है। तो बराबर आएगा तभी हम इतना करें, अगर बराबर नहीं आएगा तो इसका भी और टॉपिक है, लेकिन वो मशक के शेष पर है, ठीक है। ये लसक के शेष पर है, लेकिन वो टॉपिक हमारा मशक के शेष पे आता है। तो यहाँ पे हम घटा दिए, तो लसक इतना आया, ये प्रूव करने के लिए इतना है। तो ताकि आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसका मैं शॉर्ट भी कर दूंगी, इस पर कमेंट कर दीजिएगा, अगर सही समझ में आएगा तो अभी ठीक है, नहीं आएगा तो फिर से हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम सीबीएसई बोर्ड से, तो सीबीएसई बोर्ड से भी हम पढ़ाते हैं। तो चलिए हम सीबीएसई बोर्ड के भी बुक से पढ़ाते हैं क्वेश्चन, तो इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर इनका है कि फाइंड द, इसी टॉपिक पे है, जो लसक के शेष पर प्रश्न बताए थे, यही इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। तो लिखा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर find the list number which when divide remainder, उसके बाद है रिमाइंडर इन each case, ठीक है। एकदम सेम वही टॉपिक है जो हम लोग हिंदी वाले से पढ़े हैं, ठीक है। ये सीबीएसई बोर्ड का है, हिंदी मीडियम में सीबीएसई बोर्ड, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच when divided by 25, 40 and 6 leaves 9 as the remainder in each case। कह रहे हैं लिस्ट नंबर, देखिए लिस्ट नंबर का मतलब एलसीएम, मतलब छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना, फाइंड का मतलब पाना या ज्ञात करना, विच जो, व्हेन जब, डिवाइडेड बाय इतने 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 से 25, 40, 60 क्या हो, भाग दिया जाए, तो लिव्स 9 एज द रिमाइंडर इन ईच केस, और प्रत्येक दशा में, इन केस और ईच केस का मतलब होता है प्रत्येक दशा में रिमाइंडर करते हैं इसको। सेम वही था आपका, फाइंड द लिस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या है, विच जो, व्हेन जब, डिवाइडेड भाई इतने इतने मतलब इससे विभाजित हो, इतना 9 एज रिमाइंडर इन ईच केस, और प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये भी हमारा एलसीएम के ही शेष पे है, ठीक है, प्रश्न। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। 25, 40 एंड 6 ऑफ एलसीएम ऐसे भी लिख सकते हैं, और आगे भी एलसीएम ऑफ ऐसे करके, ठीक है। फाइंड द, ठीक है, एलसीएम ऑफ ऐसे, ठीक। तो 25, 40 एंड 6 ऑफ एलसीएम, इसको हम एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ इतना इतना, ये भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमको संख्याओं से मतलब होता है, नंबर से मतलब होता है। तो 25, 40 एंड इसका 60 का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले 2 से करेंगे, 25 हो जाएगा, यहाँ पे मतलब 2 से 25 कटेगा ना, 2 2 जा 4, 0, 2 3 जा 6, 0, ठीक है। फिर 2 से है 5, 2 10 जा 20, 15 2 जा 30, ठीक। फिर 25 कटेगा नहीं, 2 5 जा 10, 15। अब देखिए 2 से कोई संख्या कटेगा नहीं नंबर्स, तो 3 से कर देंगे, 25 कटेगा नहीं, 5, ये 3 5 जा 15, अब 5 से कर देंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे 5 1 1 और 1, यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इक्वल टू, ठीक है, कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। यहाँ पे कर दिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक, और 5 5 जा 25, और यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 चौका 25, 4 जा 100, तो 0 कैरी हमारा 10 बच गया, ठीक है। 25 2 जा 50, 50 में 10 ऐड कर देंगे तो 60, तो ये पूरी हमारा संख्या क्या हो गया, 600, ठीक है।
600। और देखिए ये 25 है, 25 से 600 डिवाइडेड हो जाएगा, 40 से भी ये भी डिवाइड हो जाएगा 60 से। तो कहाँ से ऐसे नहीं बचेगा। जब ऐसी केस आता है, जब इन ईच केस 9 एज द रिमाइंडर 9 एज द रिमाइंडर इन ईच केस, ऐसी दशा में शेषफल क्या है 9 शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है। तो वहाँ पे जितना एलसीएम आता है उसमें 9 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एलसीएम हमारा 600 था और 9 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो इसको ऐड कर देंगे तो 609 होगा। अब देखिए ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए, अब देखिए अगर 25 में 69 का 25 से डिवाइड कर देंगे तो 25 2 जा 50, 0 6 में 5 जा 1, अब भाग जाएगी, डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट संख्या क्या है 9, तो 109, 25 4 जा 100, यहाँ पे 9 और ये कट गया। तो ये हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर। ये हमारा प्रूफ करने का तरीका है, ठीक है। तो 609 ऐसी संख्या है जो 25 से भी डिवाइड हो जाएगा तो प्रत्येक दशा में हमारा 9 रिमाइंडर बच जाएगा। 40 से भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा 9 रिमाइंडर बचेगा। 60 से भी डिवाइड करेंगे तो 9 हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो इसी तरह हम प्रूव करने के लिए 25 से इसको भाग दिए, डिवाइड कर दिए। इसी तरह 40 का भी 40 का भी इसमें करेंगे, 60 का इसमें करेंगे, तो हमारा ये रिमाइंडर हमेशा 9 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये होगा 609। ये एक ऐसी संख्या है, ऐसी नंबर है कि जो 25 40 एंड 60 से डिवाइडेड हो तो इन केस प्रत्येक दशा में हमारा क्या हो, 9 रिमाइंडर बचे, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन आपको ये सीबीएसई पैटर्न से था, RS अग्रवाल क्लास 6 के मैथमेटिक्स बुक से था, ठीक है। तो हम सोचे कि थोड़ा इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ा दे, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो यहीं पे हम आज विराम करते हैं। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए दोस्तों, टीचर्स, ठीक है, रिश्तेदारों, ताकि शेयर करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, ठीक है, कि हमारे लोग इतने यूट्यूब पे इतने देखे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, पढ़ाने का मन भी करेगा, हम भी उत्साह होंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम अपना टॉपिक को विराम करते हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।